आज हम कर रहे हैं समुद्रगुप्त की विजय। गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत जो शासक है राजा समुद्रगुप्त, इसकी विजय अपने कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं इसकी उपाधि की। इसकी उपाधि मिलती है सर्वरा जोछेता। इसके सिक्कों पर यह उपाधि मिलती है। इसका अर्थ है सभी राजाओं का उन्मूलन करने वाला। यानी सभी राजाओं को नष्ट करने वाला। तो इससे भी अनुमान होता है कि इसने अपने समकालीन सभी राजाओं को पराजित किया है। तो अब इसमें देखेंगे अपने कि कौन कौन से राजाओं को इसने पराजित किया है। उसके अंतर्गत अपने देखेंगे सबसे पहले आर्यावर्त की विजय। जो आर्यावर्त है ये गंगा और यमुना दोआब का जो एरिया है उसको बोला जाता था। तो अपने इसको कह सकते हैं उत्तर भारत। तो इसमें दो युद्ध हुए हैं। जो पहला युद्ध है इसमें 3 राजाओं को इसने पराजित किया है समुद्रगुप्त ने। ये 3 राजा थे अच्युत, नागसेन और कोतकुलज। उसके बाद में दूसरा युद्ध और हुआ है इसका वापस से आर्यावर्त में। तो अब इसने इस बार प्रस्बोधरण की नीति अपनाई है। इसके अंतर्गत इसने 9 राजाओं को पराजित किया। वह उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका। यानी उनको बिल्कुल नष्ट कर दिया राजाओं को। जब यहां इसने पहला युद्ध लड़ा था 3 राजाओं को इनको पराजित किया था तो ज्यादा इनसे कुछ छीना नहीं, सिर्फ इनको पराजित करके वापस लौट आया। फिर इसका वापस से दक्षिण भारत में युद्ध हुआ इसके बाद में, प्रथम युद्ध के बाद में। और इतने में इन राजाओं ने स्वतंत्र होने की कोशिश की। तब इसने दूसरी बार इस जगह पर आक्रमण किया आर्यावर्त में। और अब की बार उसने 9 राजाओं को हराया और उनको पूर्णतः नष्ट कर दिया। और ये नीति उसकी कहलाती है प्रस्बोधरण की नीति। ये नीतियां अपने को साथ साथ में ध्यान रखनी है। तो यहां ये प्रथम युद्ध था आर्यावर्त का जब 3 राजाओं को हराया था। और यहां ये द्वितीय युद्ध है जब इसने 9 राजाओं को हराया है। मेन ये है 9 राजाओं वाला, यही माना जाता है, यही पूछा जाता है। और अपने को सीधा पूछा जाए आर्यावर्त की विजय के अंतर्गत उसने कौन सी नीति अपनाई है, तो प्रस्बोधरण की नीति है। हालांकि ये दूसरे में है पर इसी को ही मेन माना जाता है। अब अपने बात कर लेते हैं ये 9 पराजित राजा कौन कौन से थे। तो ये थे अच्युत, पूर्व वाला ही राजा है ये अच्युत, और नागसेन, ये 2 पहले वाले ही हैं। इसके अलावा नागदत्त, गणपति नाग, बलवर्मा, चंद्रवर्मा, रुद्रदेव, मत्तिल और नंदी। ये 9 राजा थे जिसको समुद्रगुप्त ने पराजित किया इस द्वितीय युद्ध में। इसके बाद है दक्षिणापथ की विजय। इसमें इसने दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया। और इनके साथ नीति अपनाई है ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति।
इस नीति का अर्थ था कि पराजित करने के बाद राज्यों को अपने अंदर नहीं मिलाया, राज्य को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। पराजित राजाओं को वापस लौटा दिए गए उनके राज्य। और उनसे पराजित राजाओं से भेंट उपहार आदि प्राप्त किए उसके बदले में। अपने यहाँ देख रहे हैं कि उत्तर भारत के इसने बिल्कुल विपरीत नीति यहाँ अपनाई है। यहाँ तो इसने क्या किया था, पराजित करके उनको बिल्कुल उखाड़ दिया था, जड़ से नष्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ उसने दक्षिण भारत के राजाओं के साथ क्या किया है, उनको पराजित करके उनके क्षेत्र वापस लौटा दिए और उनसे भेंट उपहार आदि प्राप्त किए, यानी उनको अपना मित्र बना लिया एक तरीके से अपने अधीन। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि ये जो थे एरिया, ये मुश्किल था यहाँ पर अधिकार बनाए रखना। इनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है, दूर पड़ते थे ये एरिया, तो मुश्किल था अधिकार बनाए रखना। इसलिए उसने इनको मित्र बनाने का सोचा और अपने अधीन लाने का सोचा। ये युद्ध उनसे लगातार नहीं कर सकता था इतनी दूर जाकर, तो इसलिए उनके साथ इसने नीति अपनाई है ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति। इन 12 पराजित राजाओं में से अपने मेन 3 राजा देखते हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। वो हैं कांची का राजा विष्णुगोप और वेंगी का राजा हस्तिवर्मा। तीसरा है पालक का राजा उग्रसेन। वैसे तो ये 12 राजा सीधे नहीं पूछे जाते कि कौन से पराजित किए हैं, लेकिन ऐसा इसमें पूछा जाता है कि कांची का कौन सा राजा था जो समुद्रगुप्त के समकालीन था, या वेंगी का कौन सा राजा समुद्रगुप्त के समकालीन था। ऐसे ही पालक के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तीसरी जो इसकी विजय है वो है आटविक विजय, यानी मध्य भारत पर इसने विजय प्राप्त की है। और इसके अंतर्गत जो इसने नीति अपनाई वो है परिचारकीकृत सर्वाट विक्राज्यस्य की नीति। इसके अंतर्गत उसने क्या किया है, इन राजाओं को अपना सेवक बनाया है। और चौथा सीमावर्ती राज्यों की विजय, यानी बॉर्डर पर जो एरिया थे उनको इसने जीता है। उसके अंतर्गत उसने नीति अपनाई है सर्वकर दान आज्ञाकरण प्रणाम आगमन की नीति। इसमें अपने ऐसे इसको समझ सकते हैं कि सर्वकर यानी कर देते थे वो राजा को, उनको दान वगैरह देने की आज्ञा राजा की तरफ से थी, और वो राजा के दरबार में प्रणाम के लिए उपस्थित होते थे, आगमन करते थे। यानी कहने का मतलब है इसके अधीन थे, समुद्रगुप्त के अधीन, इसके कई अनुसार काम करते हैं और दरबार में इसको प्रणाम करने के लिए उपस्थित होते हैं। और इसके अंतर्गत अपने देखेंगे सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं। ये 5 राज्य थे, 5 राज्यों का प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है। तो ये 5 राज्य, एक तो था समतट। समतट जो प्रदेश था ये पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश, इसका समुद्र तटवर्ती प्रदेश था, समुद्र के तट वाला एरिया। और डवाक, ये डबोक क्षेत्र था असम का। और इसके साथ थे ढाका व चटगांव के प्रदेश। ये ढाका और चटगांव ये दोनों बांग्लादेश में। और कर्तरीपुर ये था यूपी में रुहेलखंड। व उसके उत्तरी भाग। इसके बाद में 4 नंबर पर कामरूप, ये असम का प्रदेश था।
और नेपाल, ये आधुनिक जो नेपाल है वो एरिया। तो इस प्रकार से ये जो 5 प्रदेश हैं, समतट, डवाक, कर्तरीपुर, कामरूप और नेपाल, ये इसके सीमाओं पर स्थित राज्य थे, सीमावर्ती राज्य, और इन पर भी समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की। और जो 5वां है विदेशी शक्तियों पर विजय। विदेशी शक्तियों में इसने कुषाणों पर विजय प्राप्त की है, और शकों पर विजय प्राप्त की, मुरुंड जाति पर विजय प्राप्त की, और सिंहल शासक, सिंहल यानी श्रीलंका, मेघवर्मन पर विजय। जो ये शासक है मेघवर्मन, इसने गया स्थल है बिहार में, यहां पर एक बौद्ध विहार बनवाया था। और इसके लिए इसने समुद्रगुप्त से अनुमति ली थी। यानी जो श्रीलंका का शासक था मेघवर्मन, इसने भारत के गया नामक स्थल में एक बौद्ध विहार बनवाया था। बौद्धों का स्थल है विहार, जिसमें रहते हैं बौद्ध संत, और इसने इसके लिए समुद्रगुप्त से अनुमति ली थी। अब ये समुद्रगुप्त की जो विजय थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। लास्ट में अपने 2-3 मेन बातें देख लेते हैं कि जो गुप्त शासक थे वो भागवत धर्म को मानते थे, यानी हिंदू धर्म में भागवत जो धर्म है उसको मानते थे, वैष्णव अपने कह सकते हैं। लेकिन इनके साथ ही इन्होंने क्या किया है, दूसरे धर्मों को भी आश्रय दिया है। जैसे यहाँ समुद्रगुप्त की अपने बात करें तो इसने बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया। बौद्ध भिक्षु था इस टाइम में वसुबंधु, इसको संरक्षण दिया है समुद्रगुप्त ने। और यहाँ अपने देख ही रहे हैं कि इसने गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी है मेघवर्मन को, तो इससे भी पता चलता है कि इसने बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया है अपने राज्य में समुद्रगुप्त ने। और इसके अलावा जो मेन बात समुद्रगुप्त की अपने को ध्यान रखनी है कि विसेंट स्मिथ विदेशी इतिहासकार हैं, इन्होंने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा है, इनकी विजयों को देखते हुए। ये अपने वैसे भी याद रह जाएगा क्योंकि नेपोलियन है, जैसे इसने विश्व विजय की थी वैसे ही अपने यहाँ देखी है इसकी विजय कि इसने आसपास वाला सारा प्रदेश जीता है, तो इसीलिए इसको विसेंट स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन कहा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आप ये सारे अच्छी तरह कर लें।